राजपुर गांव में एक बहुत ही आलसी किसान रहता था। उसके पास एक छोटा खेत का टुकड़ा था। वो उसमें थोड़ा बहुत काम करता था और बाकी समय इधर उधर घूमता रहता था। इसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। किसान का बेटा भी था जिसका नाम रामू था। एक दिन अरे रामू के पापा, सुनते हो? मुझे कई रातों से सपना आ रहा है। वो जो हमारे घर के आगे बंजर जमीन है, उसमें खजाना गड़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, आज के समय में खजाना? चलो बस रहने दो, मुझे सोना है, जाओ यहाँ से। अरे मैं सच बोल रही हूँ। कई दिनों से मुझे सपना आ रहा है। देखो ना, हो सकता है सही हो तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। किसान के मन में थोड़ा लालच आया। वो तो ठीक है, पर वो जमीन तो राजा की है। हम उसकी खुदाई कैसे कर सकते हैं? हम एक बार राजा जी के वहाँ चलते हैं और उनसे विनती करके वो जमीन मांग लेते हैं। वैसे भी वो बंजर जमीन है, उनके किसी काम की तो नहीं है। ठीक है। अगले दिन राजा जी का जन्मदिन था और पूरे राज्य से लोग उनको उपहार और बधाई देने आते हैं। और इस दिन राजा भी अपनी प्रजा को उपहार देते हैं। अगले दिन रामू के पापा, आज बहुत अच्छा दिन है। हम राजा जी के जन्मदिन का उपहार देने चलते हैं और उनसे बदले में वो बंजर जमीन मांग लेंगे। ठीक है, चलो। बाजार से दोनों एक उपहार खरीदते हैं और राजा जी के दरबार में जाते हैं। राजा जी की जय। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाए हैं। धन्यवाद सिपाही, इनको हमारे तरफ से एक उपहार दिया जाए। सिपाही एक उपहार निकालता है। तभी महाराज, हमें ये उपहार नहीं चाहिए। क्या हुआ? महाराज, हमारे घर के पास आपका एक छोटा सा बंजर जमीन है, हमें आप वो दे दीजिए। ठीक है, वो जमीन हमारे काम की नहीं है, तुम दोनों ले लो। धन्यवाद महाराज। फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रामू के पापा, आप किसका इंतजार कर रहे हो? खजाना नहीं निकालना क्या? अरे ठीक है, चलो मैं खुदाई करता हूँ। किसान और उसकी पत्नी खेत में पहुंच जाते हैं। किसान खुदाई करता है और उसकी पत्नी बताती है, यहाँ करो वहाँ करो। इस तरह पूरे खेत की खुदाई कर देते हैं, पर खजाना नहीं मिलता। अरे भाग्यवान, तुमने पूरा बंजर खेत मेरे से खुदवा दिया, पर यहाँ तो कुछ नहीं मिला। मैं क्या करूं? मुझे तो कई दिनों से सपने आ रहे थे। किसान निराश होकर घर चला गया। इधर किसान की पत्नी बहुत खुश होती है। 3 दिन बाद अच्छी बारिश होती है और किसान की पत्नी उस पूरे खेत में अनाज के दाने बो देती है। अरे भाग्यवान, तुम खेत में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़े अनाज घर में पड़े थे, मैंने उसे बंजर खेत में डाल दिया। कुछ दिन बाद उस बंजर खेत में से अच्छी फसल आ जाती है और किसान की पत्नी उसकी अच्छी देखरेख करती है और 3 महीने बाद वो फसल काटने लायक हो जाती है। अरे रामू के पापा, सुनते हो? फसल पक गई है, चलो मेरी मदद करो, हम उसमें से अनाज निकालते हैं। नहीं, तुम ही जाओ, मेरे से नहीं होता। किसान तो ठहरा आलसी, वो भला क्यों जाए। फिर उसकी पत्नी ने सारा अनाज निकाला, उसे साफ किया और कुछ खाने के लिए रखा, बाकी बाजार ले जाकर बेच दिया। और बेचने से जो पैसे मिले उसके कुछ सोने के आभूषण खरीदे और उनको घर ले आई। कहाँ थी तुम? मैं बाजार गई थी, देखो क्या लाई। ये तो सोने के आभूषण हैं। कहाँ से ले आई? वहीं से जहाँ तुम खजाना ढूंढ रहे थे। असली खजाना मेहनत है। मैंने तुमसे काम करवाने के लिए झूठ बोला कि खेत में खजाना है। असली खजाना मेहनत करने में है। किसान को अब बात समझ में आ गई कि असली खजाना हमारी मेहनत है। अब किसान बहुत मेहनत करने लगा और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।